बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि आज हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा आर्टिकल है फ्लूइड फ्लो, कि किस तरह से जो हमारे पास फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो किस तरह से है फ्लो करता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है फ्लूइड फ्लो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्लो किस तरह से बहता है, किस तरह से गुज़रता है। हमारे पास जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो कितनी तरह से हमारे पास, जो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो करता है। अब वो हमारे पास है दो तरह के। एक का नाम है हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। हम इसको तरतीब से हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो है हमारे पास स्ट्रीम लाइन, या इसको हम लेमिनर फ्लो भी कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो आपके पास क्या होता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो आपके पास हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ऐसा फ्लो है जिसके पार्टिकल के पास आउट होने के, जिसके पार्टिकल एक ही रास्ते में से गुजरें। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि ये हमारे पास एक पार्टिकल इस रास्ते से गुजरा है, ये एक ही पार्टिकल गुजरता जा रहा है। अब इसके पीछे एक और पार्टिकल आ रहा है, वो भी उसी रास्ते में से गुजरेगा जिस रास्ते में से उसके पहले वाला जो पार्टिकल गुजरा। तो एक शख्स जा रहा है, वो अगर एक रास्ते से गुजरता है, उसके पीछे एक और शख्स आ रहा है, वो भी उसी रास्ते से गुजर कर, उसके पीछे तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, कि जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं सब के गुजरने का रास्ता एक ही है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ऐसा फ्लूइड जिनके गुजरने का रास्ता सेम होता है, कि एक पार्टिकल जिस रास्ते से गुजरता है उसके पीछे जो दूसरा पार्टिकल आ रहा है वो भी उसी रास्ते से गुजरेगा, तीसरा पार्टिकल आ रहा वो भी उसी रास्ते से गुजरेगा, चौथा, पांचवा, जितने भी पार्टिकल फ्लूइड के होंगे उनके सब के गुजरने का जो रास्ता होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो हम इसकी फिर डिफाइन किस तरह से करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की? डिफाइन है इसकी, अ फ्लूइड is a substance is a substance that continuously flow under an applied shear stress. Streamline flow. A fluid is a substance. A fluid is a substance that continuously flow under an applied shear stress. या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the path followed the path followed by followed particle followed particle, it means that the path followed by the fluids particle, के फ्लूइड्स के जो पार्टिकल हैं उनके गुजरने का रास्ता वो फॉलो करते होंगे। जो उसके पहले आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल पहले गुजर चुका, उसके बाद में जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं वो उसी रास्ते को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। दैट एट एनी particular instant
particular instance the velocity of all particles at any point are same। क्या कहा उसने? द पाथ फॉलोड्स बाय द फ्लूइड्स पार्टिकल के जो फ्लूइड्स के पार्टिकल है उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। इट मीन डैट के मतलब है इसका क्या, एट द एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट्स कि हर गुजरने वाला जो पार्टिकुलर होगा, जो पार्टिकल, हर गुजरने वाला जो पार्टिकल है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑल पार्टिकल, उसकी तमाम वेलोसिटी या उसकी तमाम पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, या आप कह सकते हो यहाँ पर आपने बता भी दिया है कि पाथ हैं, रास्ते हैं। पार्टिकुलर एट द पॉइंट आर सेम, उनके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पाइप है, यहां से एक पार्टिकल गुजरता है, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये इस रास्ते से गुजर कर यहां पर आ जाता है। अब इसके पीछे जो एक और पार्टिकल हमारे पास आ रहा था वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा, इसके पीछे और पार्टिकल आ रहे हैं, इसके पीछे और पार्टिकल आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे, सारे पार्टिकल इसी सेम रास्ते से क्या होंगे, गुजरते जाएंगे। ये एक लेयर है। उसके बाद यहाँ दूसरी लेयर में एक पार्टिकल इस रास्ते से गुजर रहा है, तो इसके पीछे जितने भी पार्टिकल आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसी रास्ते में से गुजरेंगे। तो उनकी जो गुजरने का रास्ता होगा, उन पार्टिकल के स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे वो उसके पीछे जितने भी पार्टिकल आ रहे होंगे वो उसी रास्ते को फॉलो करेंगे, उसी एक ही सेम कंडीशन के ऊपर वो क्या करेंगे, सारे के सारे पास आउट हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि ऐसा फ्लो जो फ्लो करते हुए अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर ले। फॉर एग्जांपल मैं उसकी डिफाइन यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। टर्बुलेंट फ्लो इन turbulent flow the speed of fluid at a point, it continuously change and डायरेक्शन। अब टर्बुलेंट फ्लो में उसने क्या बात की है, इन टर्बुलेंट फ्लो द स्पीड ऑफ द फ्लोड्स एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी मुकाम के ऊपर, इज कंटिन्यूसली चेंज, कि वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, उसकी मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा एक पाइप ले लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पाइप है, यहाँ पर मैंने उस फ्लूइड ने जहाँ पर फ्लो करना है, जहाँ से उस लिक्विड ने बहना है, उसके रास्ते में मैंने एक रुकावट रख दिया। अब यहाँ से जैसे ही फ्लूइड फ्लो करता हुआ यहाँ से आएगा तो इसके साथ टकराएगा, जैसे इसके साथ टकराएगा तो इसके टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के फ्लूइड्स को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, के जो ऐसा फ्लूइड जो बहते हुए, जो फ्लो करते हुए अपने डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ऐसा फ्लूइड जो बहते हुए, फ्लो करते हुए अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, वो हमारे पास होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब हमने कुछ कंडीशन पढ़नी है
स्ट्रीम लाइन फ्लो की, कि जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो कितने तरीक़ों से फ़्लो करता है और उनके दरमियान कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ़्लो की हमने कंडीशन डिस्कस करेंगे अभी, कि इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, वो फ़्लो करता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम लाइन फ़्लो करता है, तो उसके दरमियान जो बिटवीन द लेयर्स हैं उनके दरमियान कौन कौन सी चीज़ें वो अमल दखल करती हैं, या उनमें हमने किन चीज़ों का के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन स्टडी करने डिस्कस करने लगे हैं। कंडीशन ऑफ फ्लूइड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। कंडीशन ऑफ फ्लूइड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो कि हमारे पास जो क्या कुछ कंडीशन हो सकती हैं। पहली हमारे पास जो कंडीशन है वो है हमारे पास नॉन विस्कस फ्लूइड। अब नॉन विस्कस फ्लूइड्स का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास एक पाइप है, यहाँ से क्या है उनकी लेयर जो लिक्विड की हैं वो यहाँ से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। अब नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि इन लेयर्स के दरमियान जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, ये देखो हमारे पास लेयर हैं 1 2 3 4 5, ये तो यहाँ पर मैंने ड्रा की हैं, इससे ज़्यादा भी लेयर होती हैं, जारी सी बात है जहाँ से फ्लूइड करता है तो वो लेयर तो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि इन लेयर्स के दरमियान जो ड्रैग फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि इन लेयर्स के दरमियान जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी वो एग्जिस्ट ना करे। पहली कंडीशन उसने हमें स्ट्रीम लाइन फ्लो की ये बताई है कि वो जो फ्लो होता है, जो फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है। और नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि ये जितनी भी लेयर हैं आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी लेयर हैं इनके दरमियान जो ड्रैग फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड है जी हमारे पास अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर हम दोबारा से ड्रा कर लेते हैं कि अनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है। यहाँ से ये जो आपके पास लेयर्स हैं फ्लूइड्स की, जो हमारे पास लेयर हैं उनके जो डेंसिटी है वो क्या होती है, यहाँ पर ये हमारे पास फ्लूइड बह रहा है, ये उनके लेयर्स हैं पाइप के अंदर बहते हुए फ्लूइड्स की लेयर। अब अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होता है कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो हमारे पास जो डेंसिटी होती है जैसे ही ये फ्लूइड फ्लो करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जैसे ही फ्लो करेगा हमारा फ्लूइड, तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो किसी भी पॉइंट के ऊपर चेंज ना हो, यानी कि पूरे रास्ते में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए जो फ्लूइड्स की डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहते हैं अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अनकम्प्रेसिबल पहली कंडीशन उसने बताई थी हमारे नॉन विस्कस फ्लूइड होता है कि नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब है कि जो उनकी लेयर्स के दरमियान जो ड्रैग फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अनकम्प्रेसिबल में उसने हमें यह बताया कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है फ्लो मोशन में, यानी कि फ्लो की, वो क्या होती है हमारे पास कांस्टेंट होती है। कि जैसे जैसे ड्यूरिंग द मोशन हमारा जो फ्लूइड मोशन में रहता है उसके दौरान जो उसकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और तीसरा है हमारे पास स्टेडी फ्लूइड्स। अब स्टेडी फ्लूइड क्या होता है कि एवरी पार्टिकल द वेलोसिटी डज नॉट चेंज, कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फ्लूइड्स की लेयर्स हैं, ये आपके पास क्या है फ्लूइड्स की लेयर्स हैं, कि यहाँ से फ्लूइड क्या हो रहा है,
गुजर रहा है, पास आउट हो रहा है। अब जो इनके पार्टिकल्स की, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि जैसा मैंने स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन में बताया था कि एक पार्टिकल यहाँ से इस रास्ते से गुजर रहा है, तो इसके पीछे जो पार्टिकल आ रहा है वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा, इसके और पीछे जो तीसरा पार्टिकल आ रहा है वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा। जो 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, जितने भी पार्टिकल आएंगे इस लेयर के अंदर, अभी मैं एक लेयर की बात, ये आपके पास दूसरी लेयर है तो इसमें से जितने पार्टिकल आएंगे वो इसी लेयर में से पास आउट होंगे। ये आपके पास 7वीं लेयर है तो इसमें से जितने भी पार्टिकल आएंगे वो इसी लेयर में से पास आउट होंगे। इसके पीछे जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं वो क्या होंगे, इसी लेयर में। तो स्टेडी का मतलब क्या है, कांस्टेंट करना। स्टेडी का मतलब भी यही है हमारे पास कि कांस्टेंट करना है। वो कहता है एवरी पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द एवरी पार्टिकल डज नॉट चेंज एंड डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन, कि उनकी वो एक ही लेयर, इन दिस लेयर के एक ही लेयर के अंदर ना तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है ना ही अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। बल्कि क्या होता है कि अगर मैं पहली लेयर की बात करूं, फर्स्ट लेयर की बात करूं, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल मूव करेंगे ना तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी ना ही उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं फिफ्थ वाले के लेयर की बात करूं तो फिफ्थ वाली लेयर में जितने हमारे पास पार्टिकल हैं ना तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी ना ही उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। एवरी पार्टिकल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी, कि उनकी ना तो वेलोसिटी चेंज होती है ना ही उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।